जी नवीद कंवर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दरख्वास्त पे जो बाकी बिज़नेस मौखर करके ये डिबेट शुरू कराई है। जनाब स्पीकर, ये जो हालात बनते हैं उसमें कुछ तो कुदरत हम पे रहम करे, लेकिन एक इम्तहान में हम आ जाते हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ यहाँ इंसान को जो चीज़ें अता की गई हैं उसकी मिसयूज़ से भी आता है। ओवरऑल पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का जो किस्सा है, वहाँ से लेके जो हम अपने पानी की गुज़रगाहें हैं उनकी ब्लॉकेजेस पे बात करें तो सब ने अपना अपना इसमें हिस्सा डाला है, जो आज आफत हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और बदकिस्मती से जो ऑफिशियल भी अभी ये तो ऐलान कर दिया गया है कि अगले साल जो सैलाब आएंगे वो कोई 22% इन सैलाबों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो अल्लाह रहम करे कि हम क्या अपने आप के साथ, अपने हाथों के साथ चीज़ें करते हैं, चाहे वो दरख्त काटने का काम हो। आज का अपना जेब गरम करने के लिए हम क्या कुछ लोगों के साथ नहीं करते। आज हम एक दरख्त काटते हैं, उसकी कीमत वो बच्चा देता है जिसका घर गिरता है, वो मर जाता है। आखिर हम किस दिन ये सोचेंगे? और पहले तो होता था दूर दराज कि जी पहाड़ों में हो गया, दरख्त काटे गए और उनको नुकसान हुआ। लेकिन हम में से आज एक एक बंदा अपने दरवाजे पे ये अजाब देख रहा है। हम में से एक एक बंदा ये महसूस कर रहा है कि क्या किसी और ने, चाहे वो अमेरिका की या और यूरोप की इंडस्ट्री है जिसने दुनिया का टेम्परेचर जो है 2-2.5 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ाने की जो है वो तरकीब की, और आज दिन तक वो मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारी वजह से हुआ है। नतीजतन क्या होता है? हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो एक एक करके सब पिघलते जा रहे हैं। ये सदियों से बर्फ़ जमी हुई थी जो कि इन सालों में सिर्फ 2 या 2.5 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हम सब ये भुगत रहे हैं। और बदकिस्मती से देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये हमें जो बात बताई जा रही है वो ये है कि कुछ सालों तक तो आपको सैलाब के नुकसानात से आप जो है सफ़र करेंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ आना है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, उसके बाद ना आपके पास दरिया रहेंगे, ना इंडस होगा, ना ये 5 और दरिया जो हैं। आप सोच लें कि यहाँ रेगिस्तान होगा जो कितनी सदियों भी नहीं, मिलीनियम से एक पूरा सिस्टम बना है। हम अपनी हरकतों से, बदकिस्मती से इसको ख़त्म कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि इन्फोर्समेंट। क्यों हुकूमत इतनी कमज़ोर है? क्यों हुकूमत इतनी बेबस हो जाती है? क्यों हुकूमत नहीं एक्शन लेती? जो भी हुकूमत हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, लोकल हो, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, they are directly or indirectly involved in the death of all these citizens जिनके लिए आज हम खड़े होकर यहाँ दुआ कर रहे हैं। हमें कलेक्टिवली अब दुआओं से आगे बढ़ के एक्शन करना होगा। हमें कलेक्टिवली कहना होगा कि इनफ इज इनफ, कि ना हम किसी को दरख्त ऐसे काटने देंगे, ना अपने जो है वो दरियाओं के को और जो हमारे ड्रेन्स हैं उस पे किसी को इंक्रोच करने देंगे, ना हम पानी
को रोकने के इंतजामात करेंगे, जिससे फिर हज़ारों जानें ज़ाय होती हैं। हम अपने ड्रेन्स की क्लियरेंसेस करेंगे। ये सूबाई हुकूमतों का काम है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसको कोऑर्डिनेट कर सकती है। हम कितनी दफ़ा लोगों को डिस्प्लेस करते जाएंगे, उनकी रिहेबिलिटेशन करते जाएंगे, फिर नए सिरे से ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। 2010 में जो फ्लड्स आए, फिर 11 में जो आसमान से फ्लड्स आए, इन दोनों का हमें सबक याद है। उन दोनों से हमने देखा कि कितना भी आप कर लें लास्ट मिनट पे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जिसका प्लान शुरू से करना होता है। अगर इस आफत को बचाना है तो आपने कानून बना लिए, आपने रूल्स बना लिए, आपने एजेंसीज भी बना ली, बिठा दी, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। रिजल्ट इसलिए नहीं है कि हमारा रिजॉल्व नहीं है, हम कनेक्शन नहीं करते। जो लोग मर रहे हैं आज, उसका हमारे अपने एक्शंस के साथ या इनएक्शन के साथ। तो अनटिल अनलेस वी टेक इट सीरियसली, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हो या और जो रिलेटेड उसके इदारे हैं सूबों में, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का काम है ना वक्त पे चीज़ें करना। अब अगले साल की जो प्रेडिक्शन है कि इससे भी ख़तरनाक होगा। अभी तो हमारे पास फ्लड आया नहीं, हमारे इलाकों में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह रहम करे, हमारे ऊपर खैर खैरियत से ये बला गुज़र जाए। लेकिन अगले साल के लिए तो हम सोच सकते हैं ना, अभी से सोच सकते हैं कि आखिर क्या है हम जो गलत कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी स्टार्ट प्लानिंग अहेड, एंड प्लानिंग अहेड एज अ नेशन, not as political parties, not as government and opposition, not as federal or provincial government. हमने collectively as a nation resolve करना है, जो कि unfortunately अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। So मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब भी जब बाहर से आ जाएंगे तो he has to mobilize, because after all he is the elected leader of the country. He has to mobilize everybody in one direction. I would appeal to him to take this. मैं उन दोस्तों से इत्तेफाक नहीं करता कि जो कहते हैं कि पार्लियामेंट को मुअख्खर कर दो क्योंकि मुल्क में आफत आई हुई है। अरे बाबा, अगर कलेक्टिव विजडम की बात हम करते हैं तो इस फोरम के अलावा और आपके पास कौन सा फोरम है जिस पे आप कलेक्टिव, फिर तो हम सारे अपने अपने साइलोज में जाके बात करते हैं। हुकूमत अपनी कैबिनेट वहाँ फैसले करते हैं, सूबाई हुकूमत अपने फैसले करती हैं, एंड सो ऑन। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू फॉर्मुलेट। अगर कोई हुकूमत गलत काम भी कर रही है तो ये टाइम है ना कि आके यहाँ इस फोरम पे बताएं कि जी ये गलत हो रहा है, इसको इसकी बजाय इस तरह से होना चाहिए। सियासत ना करें, सियासत के लिए बहुत वक्त पड़ा होता है, लेकिन एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिवली गाइड भी करें, और अगर क्रिटिसिज्म भी है तो उसको सॉल्यूशंस के साथ बात करें, क्योंकि वी आर ऑल वल्नरेबल टू दिस थिंग। सो आई विल कंक्लूड बाय आस्किंग कि जो भी पॉलिसीज़ बने आगे बढ़ने की, उनको प्लीज़ अभी से ही हम यहाँ इन फोरम पे पार्लियामेंट में बात करें। आई विल कंक्लूड बाय फॉलोइंग योर एडवाइस and contribute this month's salary for the whatever fund you will put together on this. Thank you, Dr.